ने में भी वैसी ही तृप्ति नहीं होती जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन स्वसंयमी आदमी इन भोगों से संतुष्ट होगा जो सूखी हड्डियों के पिंजर के समान हैं। मिसाल दिया, जैसे कुत्ता भूख से मर रहा है और उसको हम सूखी हड्डी दे दें तो वो सूखी हड्डी से क्या अपनी भूख मिटा पाएगा? इसी तरह से ये जो सांसारिक विषय हैं ये किसी को तृप्ति नहीं देते हैं। सबके अंदर अतृप्ति बनी रहती है। दरअसल इस अतृप्ति का एक कारण है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी इसलिए उठा रहा है कि कुछ मिल जाए पेट भरने को। मोटिव तो पेट भरना है ना, पर उसको समझ नहीं है तो सूखी हड्डी उठा के घूम रहा है। मोटिव हमारे जीवन का क्या है? हम आनंद स्वरूप हैं और हम हर पल आनंद की ही चाहत रखते हैं। अंदर वाले को डिमांड किस चीज़ की है, ज़रूरत किस चीज़ की है? वो अपने अंदर की तृप्ति में, अपने अंदर के आनंद में रहना चाहता है। लेकिन गलती क्या हो गई कि वो अपने आनंद को अपने में ना खोज के बाहर विषयों में खोजने लगा। आनंद का है सागर हर दिल में समाया, लेकिन हम ये समझे वो विषयों से आया। समझने में गलती हो गई। जिस चीज़ में सुख था नहीं वहाँ से सुख ढूंढना शुरू कर दिया, और जहाँ सुख था वहाँ से दूर निकल गए। कुत्ते के पास विवेक नहीं है और शायद उस समय उसकी बुद्धि भी नहीं काम कर रही, भूख से इतना व्याकुल है, तो सूखी हड्डी में तृप्ति ढूंढ रहा है, मेरी भूख मिट जाएगी। तो विषयों में सुख खोजने वाला व्यक्ति भी इतना ही दर्जे का मूर्ख है। वो सोच रहा है इससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिल जाएगी, तृप्त हो जाऊंगा, पेट भर जाएगा। जब आज तक तुम तृप्त नहीं हो पाए, अब कैसे तृप्त हो जाओगे? जब आज तक तुम्हें इन विषयों से फुल स्टॉप नहीं लगा अंदर, अब कैसे लग जाएगा? सिर्फ एक सोच वाली बात हो गई। अब जरा समझने की कोशिश करो अगर, तो संतोष संयम में है या संतुष्टि भोग वासना में है? भोगने में संतुष्टि मिलेगी, संयम में संतुष्टि मिलेगी। अब भोगने का अनुभव तो हो गया, बहुत बार चले गए भोगों में, बार बार जाके भी फिर जाने की अभिलाषा हो गई, जैसे आग में घी पड़ गया हो। ये स्थिति हुई है ना। और अगर गुरु की मानी हो, थोड़ा संयम किया हो, तो पता चला होगा संयम में अपना ही सुख है। संयम में अपने आप की एक तरह की तृप्ति, संतुष्टि, भरपूरता है, अगर कोशिश की होगी। ये अनुभव अपने भीतर का, ये हमको राजी होके बिठाएगा। गुरु के कहने से खाली हट भी गए अगर, तो भी खींच चलेगी। लेकिन फायदा कब होगा? जब आप संयम के बाद इस चीज़ को अनुभव करो कि संयम ने कैसे संतुष्टि दी मेरे अंदर में। अगर मैंने अपने मन को रोका, अपनी इंद्रियों को रोका, तो कैसे मुझे फायदा हुआ उस चीज़ से कि मेरे मन की भटकन शांत हो गई। देखो, शुरुआती दौर में ज़रूर जब आप संयम भी करते हो तो मन में एक खेचल अनुभव होती रहती है, महसूस होता रहता है, खेचल हो रही है, ख्याल जा रहा है,
चिंतन चल रहा है, लेकिन जब उस चिंतन पर आप ज्ञान का विचार लागू कर लेते हो तो चिंतन भी रुकता है। और फिर जब आप अनुभव करते हो तो बराबर रोकने में, संयम करने में मेरे को कितनी संतुष्टि अनुभव हुई। मेरे अंदर की वो बार बार की वो चिंतन वाली खेचल खत्म हुई, मुझे अंदर शांति मिली। तो अपने आप आपको समझ आ जाता है जो मेरी नीड थी वो ये थी। अंदर वाली नीड क्या है? जैसे कभी आप कहते हो ना भूख लगी है, तो कोई पूछता है भाई फुल्का दे दें, नहीं रोटी वाली भूख नहीं है। आपको अपनी भूख पता है ना, रोटी वाली भूख है या स्नैक्स वाली भूख है, चाय दूध की भूख है या दाल सब्जी की भूख है, पता चलता है ना अपने अंदर कौन सी वाली भूख है। कभी कभी तो उबली दाल बिना तड़के वाली में घी डाल के ही खा जाते हो, रोटी की भूख नहीं है। भूख का स्वरूप पता है, किस प्रकार की भूख है, कैसी भूख है, और अपनी उस भूख को संतुष्ट करने के लिए आप उसी तरह का उपाय भी कर लेते हो। अब जब सत्संग में आते हो, यहां आके भी एक विचार करो, व्हाट्स योर नीड? जरूरत क्या है हमारी? हमारी जरूरत आनंद है, हमारी जरूरत अंदर की तृप्ति है। पर ये मिले कैसे? क्या इसको पाने का साधन सांसारिक विषय है? इसको पाने का साधन धन पदार्थ हैं? इसको पाने का साधन बाहर संसार में कहीं मौजूद है? या अपने अंदर के आनंद को पाने का साधन मेरे अपने ही अंदर मौजूद है? ये आपको विश्लेषण करना है। आपको अपनी भूख तो पता लग गई होगी, इतने समय से सत्संग में बैठे हो, अपनी भूख तो पता चल गई होगी कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मन संतुष्ट किससे होगा। क्योंकि अगर भूख इस सच की ना होती ना, तो ज्ञान सुनने के बाद आप संतुष्ट ना होते, कम से कम यहाँ तो बैठ के वेल सेटिस्फाइड हो जाते हो। यहाँ तो जब हम विषयों की निंदा भी करते हैं बहुत, तब भी हमियाँ भरते हो, बहस करो, मना करो, यहाँ तो आपको एक एक वचन सच लगता है। कैसा ही हम रूप खोल के दिखा दे, अभी भी चिट्ठी आई है किसी की, बस करिए आप और गंदगी ना दिखाइए, अब सहन ही नहीं हो रहा। मैं सत्संग ही नहीं आई है बेचारी, कह रही है सहन ही नहीं हो रहा, आप इतनी गंदगी दिखाते जा रहे हो, ऐसे लग रहा है कि अपने को कैरेक्टरलेस कह दें तो भी शब्द छोटा है। उसको टेंशन हो गई है, बोला कहाँ इतने अच्छे बन के चलते हैं, लिपस्टिक बिंदी लगा के, साड़ी पहन के, हीरो बन के, और आपने तो ऐसा कर दिया है, अपने अंदर वाले को लगता है तेरे लिए कैरेक्टरलेस शब्द भी छोटा है, तू तो अंदर से बहुत गिरा हुआ है। तो चलो जब हम निंदा करते हैं विषयों की, फिर क्यों मान रहे हो ये सब? इसका मतलब सही बात तुम्हें समझ आ रही है? क्यों परेशान है अंदर वाला? अगर इतना ही दूध का धुला था तो अब परेशान काहे है? 10-15 दिन के सत्संग से हलचल हो गई, कंटिन्यूअस सुन लिया ना, एक आधा दिन बर्दाश्त हो जाता था, रोज का हाल हो गया ये। बड़ा बुरा लगता है ना, रोज मन को ऐसे नगन कर दिया जाए। वो स्कूल लाइफ याद करो अपनी, सबसे बड़ा आतंकवादी कौन सा स्टूडेंट लगता था जो खड़ा होके कहता था सर आज आपने होमवर्क चेक करना है, सर आज आपने टेस्ट लेना था? लगता था ना सबसे बड़ा आतंकवादी है क्लास का, ये पीरियड खत्म होने दो, इसको मारेंगे पकड़ के। अब यहाँ तो कोई याद भी नहीं दिलाता, और रोज वही टॉपिक, रोज वही टॉपिक। तो समझ आ रहा है ना तुम्हें भी? निंदा भी तुम्हें हजम हो रही है विषयों की,
इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा मन सच कबूल कर रहा है। तो नीड क्या है? आनंद है, शांति है, वो बाहर नहीं है। अगर कुत्ते ने हड्डी में सुख समझा, इंसान ने भी तो दूसरों की हड्डियों में ही सुख समझ रखा है, उसी के पीछे भागता रहता है सारा दिन। लेकिन अब गुरु ने अंतर्मुखता का सबक सिखाया कि सुख बाहर कहीं भी नहीं, सुख तेरी एकाग्रता में। सुख को तलाश मत, पर तू याद कर कि तू ही सुख स्वरूप है, तू ही आनंद स्वरूप है, तू जागती ज्योत है। हम ये भी नहीं कहते आप बार बार शर्मिंदा होके कमजोर बनो। उपाय फिर इससे ऊंचा उठने का यही है कि अपने स्वरूप की पवित्रता को याद करो। शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि। आपको बार बार अपने मन को अपने पवित्र स्वरूप का प्रबोध देना होगा, उसके बिना ये नहीं हटेगा। गंदगी दिखाने का मतलब है आपको सावधान करना, लेकिन उस चिंतन में, उस पचड़े में नहीं पड़े रहना सारा दिन। आपका जो अभ्यास है वो अपने स्वरूप की जागृति का होना चाहिए। बार बार आत्म विचार करके अपने मन को साधो। साधु सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। अभ्यास फिर भी ये नहीं है कि चिंतन जाके इन चीज़ों का करो, ये तो सावधानी रखने के लिए आपकी बुद्धि में बात बिठा दी हमने। पर जो सावधानी है वो ये है, ब्रह्म चिंतन नहीं छूटना चाहिए। सावधानी ये है, अब ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म वासना हो जाए जैसे। हर पल अपने स्वरूप की महिमा याद रखो, तो जितना भी ये अज्ञान है, विषय है, वासना है, ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आप इसके पीछे पड़ोगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। आपको पीछे पड़ना है अपने शुद्ध स्वरूप के। ये बात समझो, जब अपने को शुद्ध विचार दोगे ना, अशुद्ध विचार अपने आप निकल जाएंगे। अपने को देह मान के कितना ही अभ्यास चलाओगे, कहीं ना कहीं मन तुम्हें फिर डिगा के चला जाएगा। इसीलिए पहले दिन गुरु कहता है निश्चय करो। एक आत्म निश्चय तुम्हारे सारे अज्ञान को खत्म करने के लिए काफी है। एक आत्म निश्चय, ज्यादा बात नहीं। जैसे एक जंगल में सूखे घास का बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा कर दिया भंगी ने। अब वो क्या करता है, सिर्फ एक तीली लगाता है। एक तीली इतने बड़े घास के ढेर को जला देती है। निश्चय की अग्नि प्रज्वलित होते ही आपके अंदर का सारा अज्ञान का जंगल जल के भस्म हो जाता है। ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, अपने स्वरूप की जागृति हो आए। निश्चय से अज्ञान के सब कर्म कट जाते हैं, और जहाँ निश्चय का अभाव हो जाएगा वहाँ अज्ञान हावी रहेगा और ज्ञान अंदर याद रहेगा। जैसे पक्षी के परों पे ज्ञान लिखा हुआ और मुंह उसका विष्ठा से सना हुआ, यही स्थिति हो जाएगी। ज्ञान सुनने सुनाने को बहुत सारा होगा, पर चरित्र नहीं हो पाएगा उस पर। उसका एक ही कारण है कि ज्ञान आपके अनुभव में नहीं आया, आपने स्वरूप का निश्चय नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। ज्ञान याद कर लिया,
ज्ञान याद करने से कुछ नहीं होगा। समझो अभी हम इतना स्वरूप दिखाते हैं विकारों का, अब ये आपको याद भी हो गया तो कल्याण थोड़ी कर देगा। विकारों के स्वरूप याद करने से कल्याण नहीं होगा। घर से निकलने लगता है ना बच्चा, माँ कहती बेटा देख के जाइयो। क्या देख के जाइयो? देखेगा अपना रास्ता, पर इतना सावधान रहेगा कोई पत्थर, कोई केले का छिलका, कोई चीज उससे बचता हुआ जाएगा। माँ ने एक शब्द बोला, ध्यान से जाइयो, देख के जाइयो। गुरु भी ज्ञान सुना के कहता है ध्यान से जाना, देख के चलना। तो क्या देखना? ये नहीं कि ये दृश्य देखा फिर अपने मन को कहा नहीं नहीं दृश्य नहीं देखना। इतना आत्म मस्ती में चल, इतना अपना लक्ष्य पहचान के चल कि रास्ते में आने वाली चीज़ों से तू बचता हुआ चल सके। उनको पकड़ के नहीं चलना, उनसे बच के चलना है। पकड़ के क्या करना? अब इसलिए देखो कि मुझे नहीं देखना, ये तो एक नया स्यापा हो गया। मैं इसलिए देख रहा हूं कि मुझे नहीं देखना, फिर ना अपने को बचा लूंगा। ध्यान ही क्यों जाए? आप स्वयं में इतना रमण करिए कि उन चीजों में ध्यान ही ना जाए। ये तो कोई बात भी हुई। लेकिन हम इसलिए देख रहे हैं, बंदर का ध्यान नहीं करना। गुरु ने कहा शिष्य को मेरा ज्ञान ले जा, बस बंदर का ध्यान नहीं करियो। आज ध्यान लगाने बैठियो, बंदर का ध्यान मत करियो। अगले दिन आया, गुरुजी बंदर के सिवाय कुछ याद नहीं था। जब मन को ये कह दोगे ये ना करियो, वो उस चिंतन में पड़ जाता है। कभी कभी ज्ञान सुन के आप लोग भी एक गलत दिशा पकड़ लेते हो। बंदर का ध्यान नहीं करना, बांदरी का ध्यान नहीं करना, अब सारा दिन वही याद आएंगे। स्त्री सोचे पुरुष का ध्यान नहीं करना, पुरुष सोचे स्त्री का नहीं करना, वही ध्यान आते रहेंगे। अरे ध्यान अपने स्वरूप का करना है, वो ध्यान अपने आप छूट जाएंगे। ध्यान अपने गुरुवर का करना है, बाकी किसी चीज को वरने का मन ही नहीं करेगा। आंखों में तेरा ध्यान रहता है सुबह शाम, मुझे तेरा नाम प्यारा है जो देता जग से किनारा है। तो आधार तो नाम का लोगे ना, जो जग से किनारा देगा। तो चिंतन उन चीजों का भी ना हो जाए, ये भी ध्यान रख के चलना। वो सावधानियां हैं खाली। चिंतन तो आपको अपने स्वरूप का ही करना है। आपने देखा है पेंसिल कभी गलत नहीं लिखती, क्योंकि रबड़ उसका साथी है। गुरु अगर तुम्हारा साथी होगा, जीवन में कोई गलती नहीं करोगे। लेकिन तुम भगवान को साथ लेके नहीं चलते हो। साथ लेके चलो उसको, फिर क्या दिक्कत है? हाथ में टॉर्च हो, फिर भला अंधेरा हमें डराएगा, गिराएगा, क्या करेगा? टॉर्च तो हाथ में हो, आपके हाथ से टॉर्च गिरता है बार बार। बहुत सीधी सरल सी बात है। निज स्वरूप में रहने वाला अनुभव करेगा, स्वसंयमी व्यक्ति अनुभव करेगा। तो जैसे कुत्ते की भूख हड्डी से नहीं मिटेगी, मेरी भूख सांसारिक विषयों से नहीं मिटेगी। मुझे अपने मन को समेटना होगा। जब सब तरफ से सिमटाव होता है, तभी तो भक्ति में मन एकाग्र होता है। जिसके जीवन में सिमटाव नहीं, ज्ञान और भक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता उस हृदय में, प्रकाशित नहीं हो सकता वो हृदय, अगर आपके अंदर सिमटाव नहीं है। सिमटाव तो पहले चाहिए। मंदिर में एक जोत जलाते थे, उसकी भी चिमनी रखी हुई थी,
बुझ ना जाए। बुझ जाएगी जोत तो अच्छा नहीं लगता था। ये जो गुरु ज्ञान के निश्चय की जोत जलाता है, इसमें भी तो सिमटाव की जरूरत है। कछुए की तरह सब अंग सिमटे हुए महसूस हों, बात तो तब बनेगी। सिमटाव अनुभव नहीं है जिसको, वो अभी ज्ञान के मार्ग पर चला ही नहीं है। आंखों का सिमटाव क्या है? ये सब तरफ से सिमट के अपना रास्ता देखें। जबान का सिमटाव क्या है? 32 बार सोच के बोले। वैथरी बोलती है ये सारा दिन, वाहियात बात करती है। पांव का सिमटाव क्या है? उतने पग चलें जितनी आवश्यकता है। हाथों का सिमटाव क्या है? उतना ही उठें जितनी इनकी जरूरत है। मन का भी प्रमथन स्वभाव ना हो। ये सब सिमटाव जब जीवन में अनुभव हो, तब तो तुमने चलना शुरू किया। असंयमी व्यक्ति ज्ञान भक्ति के योग्य नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सबसे पहले हर एक को पात्रता सिद्ध करनी है स्व संयम करके। पहला काम, अपनी पात्रता सिद्ध करो, स्व संयमी बनो, सेल्फ कंट्रोल रखो अपने ऊपर, और तब तुम्हारे कदम लक्ष्य की तरफ चल सकते हैं। इसीलिए पहले गुरु लोग परीक्षाएं लिया करते थे कि अगले के अंदर संयम कितना, अगले के अंदर कंट्रोलिंग पावर कितनी। तभी संत ने जब नेवला डाल के बक्सा दिया, शिष्य ने खोल दिया रास्ते में। नेवला तो निकल गया, उसको लगा खाली पेटी थी, पहुंचा दी। बोला तेरे गुरु को कह दी अभी तू ज्ञान के योग्य नहीं। अरे खाली पेटी से आपने कैसे परखा? बोला खाली थी नहीं पेटी, नेवला डाल के भेजा था उसने। हम देखना चाहते थे तू रास्ते में पेटी खोलता तो नहीं, बस तूने पेटी खोली, तू ज्ञान का अधिकार खो दिया तूने। अब इसका क्या अर्थ है? एक भी इंद्रिय की चंचलता, ज्ञान की पात्रता खत्म। चाहे वो आंख है, चाहे वो जबान है, चाहे वो कोई और इंद्रिय है। अगर तुम्हारी इंद्रियों ने संयम खोया तो ज्ञान की पात्रता नहीं रह सकती है। तभी तो ज्ञान टिकता नहीं। हम कभी कभी हैरान होते हैं, इतनी जड़ बुद्धि तो किसी की नहीं हो सकती। इतना खुलासे से ज्ञान बताओ, समझाओ, फिर भी अगला वहीं का वहीं, फिर भी विवेक है जागता नहीं। कितनी कृपा भी बेकार चली जा रही है। समझ में आता है असंयम होने के कारण छेद, पात्र में छेद है ना। अब चाहे तुम शुद्ध दूध डालो, दही डालो, घी डालो, कोई भी प्योर से प्योरेस्ट चीज डालते जाओ बेकार, क्योंकि पात्र में छेद है। असंयम का छेद जहां होगा वहां काम खराब है। असंयम नहीं होना चाहिए। संयत चित्त, संयम, फुल कंट्रोल ओवर योर बॉडी एंड माइंड। तुम समझते ही नहीं हो कि तुम राजा हो इस काया नगरी के। निश्चय करो इस काया नगरी का राजा मैं हूं, और मेरे ही वश में मन, इंद्रियां, बुद्धि। तुम इनकी गुलामी स्वीकार करते हो और कहते हो क्या करें मन रुकता नहीं, क्या करें बुद्धि चल जाती है, क्या करें आंखें चली जाती हैं, क्योंकि तुम अपने को कंट्रोलर मान ही नहीं रहे हो। सबसे पहले तो ये बात समझो कि तुम राजा हो।
ये सब तेरे अधीन है। मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, सब तेरे अधीन है। तू इनके अधीन नहीं है, ये तेरे अधीन है। पहला तो ये निश्चय करो। जब तुम नौकर कोई मालिक मानोगे तो तुम उसके अंडर चलते रहोगे, पर जब तुम्हें ये पक हो आए मैं ही मालिक हूं, तो बात बन सकती है। तुम अपने आप को मालिक ही नहीं मान रहे हो, इसीलिए तो रोज गिर जाते हो, अधीनता स्वीकार कर लेते हो। ये रथ मेरा, मैं राजा हूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। शरीर क्या है? ये रथ मेरा, मैं राजा हूं, बड़ी शान से जीवन सैर करता हूं। इंद्रियों के घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे सतगुरु ने पकड़ी। क्या अनुभव हुआ? जब जाना ये रथ है, मैं राजा हूं, फिर अनुभव हुआ ये इंद्रियों रूपी घोड़े गलत नहीं दौड़े। ये इंद्रियों के घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे सतगुरु ने पकड़ी। सतगुरु लगाम कहां से पकड़ता है? भीतर बैठ के। लगाम जब गुरु के हाथ में है, लगाम गुरु के हाथ कब होगी? जब घोड़े गुरु के होंगे। जब तुम ये निश्चय करोगे ये शरीर भगवान तेरा, ये इंद्रियां भगवान तेरी, जब घोड़े भगवान के होंगे तो लगाम भी भगवान के हाथ होगी। पर जब घोड़े भगवान के ना समझ के समझोगे घोड़े मेरे, तो तेरे से तो काबू होने के नहीं, तेरे हाथ लगाम आने की भी नहीं। अब ये घोड़े तुझे पटक पटक के मारेंगे, क्योंकि तू सोचता है ये घोड़े तेरे। ये मान ये घोड़े भगवान के हैं, और भगवान इनकी लगाम अपने आप पकड़ेंगे। सारा समय अंदर निश्चय कौन सा रहता है, इसकी बहुत बड़ाई है। गुरु की नजर से भी तब देख पाओगे ना जब गुरु का समझोगे इस घोड़े को। वरना हम भले कहें जैसे कुत्ते को भूख नहीं मिटेगी हड्डी में, तेरा मन कहेगा कोई बात नहीं, भूख नहीं मिटेगी, प्यास तो बुझेगी, चला जाता हूं। दरअसल जब सामने पड़ता है कुछ, विचारिक हो जाता है। ये भी एक बड़ा जबरदस्त खेल है। जब जगत सामने पड़ता है, दृश्य सामने पड़ता है, कोई स्त्री पुरुष सामने पड़ता है, कोई कामना का वेग उठता है, उस समय तुम ध्यान देना, विचार ही नहीं आता कोई। क्योंकि जो पहले से विचार में नहीं है उसको तुरंत फुरंत विचार कहां से आ जाएगा? जरूरी है पहले से विचार कायम करना। मेरा मन ज्ञान के विचार में रहे, मेरे अंदर पूरी तरह से ज्ञान का विचार चले। मैं क्या सोच के चल रहा हूं, मैं क्या विचार करके चल रहा हूं, ये जरूर हमें अंदर ख्याल होना चाहिए। दादाजी ने क्यों कहा थोड़ी थोड़ी देर में विश्लेषण करो, तुम कौन से विचार में हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है अंदर, कौन सी भावनाएं आ रही हैं भीतर में। थोड़ी देर बैठ के विचार करो। जब तक विचार नहीं तब तक काम नहीं बनेगा।
अगर कुमार कह देंगे कुत्ते को हड्डी से भूख नहीं मिटेगी, तुमने जब तक विचार नहीं किया तुम्हारी भूख कैसे खत्म होएगी? तुम कैसे सोचोगे कुमार की नजर से? अगर विचार नहीं किया तो विचार करो ना। तुम्हें कुमार का अनुभव अपना अनुभव लगता है? कुमार की दृष्टि से देख पा रहे हो? गुरु की दृष्टि से देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अगर एक विश्लेषण हो गया अंदर, ठीक, काम पूरा है। जहर को जहर समझना काफी है, हाथ तो रोकना ही नहीं पड़ेगा कि नहीं पीना। मिथ्या को मिथ्या समझना ही मिथ्या का त्याग है। मिथ्या का त्याग कोई बड़ी चीज नहीं है। मिथ्या को मिथ्या जानना, यही है मिथ्या का त्याग, बस। क्योंकि जान लिया एक चीज को झूठ है, फिर कौन फंसेगा उसमें? अगर बच्चे को तुम घुमाने ले गए, वो अपने खिलौने वाली हट साथ ले गया, तो आप सोचते हो चल अब तो यहां होटल लेना ही नहीं पड़ेगा, हट है हमारे पास, रह जाएंगे। नहीं रह सकते। तो मिथ्या को मिथ्या जानना, कहने को तो हट है, लेकिन मिथ्या को मिथ्या जान लिया, वही उसका त्याग है। आप सोचते हो त्याग करने में मेहनत है, नहीं, आपको केवल विचार करना है। जहां विचार सक्रिय रहता है अंदर, किसी अज्ञान से वो घिरने ही नहीं देता है। सच्चाई ये है। अभी आप अपने घर पहुंचो रात को डिनर के समय, और वाइफ 2 बिस्किट रख दे आगे, तो आप जानते हो ये नहीं, ये हटा ले, रोटी लगा जल्दी। अपनी भूख पता है, और ये भी पता है भूख कैसे मिटेगी। गुरु के पास आके आपको ये पता है कि आपकी खोज क्या है, और साधन भी गुरु ने बता दिया। अब साधन गलत था, गुरु के पास नहीं पहुंचे थे, साधन गलत था, हम अपना ही आनंद बाहर ढूंढ रहे थे। जो चीज मुझे नित्य प्राप्त थी, मैं उस चीज को बाहर खोजने निकल गया। जो मुझे नित्य प्राप्त था, मैं उसको गुमा हुआ समझ के बाहर ढूंढे जा रहा था कि शायद गुम हो गया। गलती तो सिर्फ यही है, इससे ज्यादा क्या गलती है? ज्ञान को प्राप्त की प्राप्ति क्यों कहते हैं? है तो पहले से प्राप्त। अब प्राप्त की प्राप्ति गुरु करा देता है। तो प्राप्त की प्राप्ति कैसे हुई? निश्चय से। प्राप्त की प्राप्ति का और कोई साधन नहीं, निश्चय साधन, आत्म निश्चय। ये निश्चय कि मेरा सुख मुझ माही, ये निश्चय मेरा प्रीतम मुझ माही, ये निश्चय कि आनंद स्वरूप मैं ही हूं, यही प्राप्त की प्राप्ति का साधन। बाहर कोई साधन नहीं करना है। बार बार सोचते हो साधन करें, साधन कैसे करोगे? जो प्राप्त है उसका निश्चय तो हो सकता है, साधन तो नहीं हो सकता। अभी समझो हमारे गले में चेन है, पेंडेंट पीछे चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सिर्फ इतना कर सकते हैं कि निश्चय करें कि पेंडेंट पीछे था, मैंने आगे कर लिया।
पर क्या उसको खोजने जाना पड़ेगा कहीं? खोजोगे तो खो दोगे। खोजना नहीं है, निश्चय करना है। यहां भी तेरा निश्चय तुझे तारेगा। भुला अपने आप को, ये जो बन के बैठा है ना नाम रूप से, भुला अपने आप को और निश्चय कर, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि। अपने आप को शुद्ध स्वरूप कहना शुरू करो, अपने आप को प्रबोध देना शुरू करो। लड़की शादी करके गई, दूसरा नाम डाल दिया घर वालों ने, अब अपने को खुद विचार देती है फलानी मैं ही हूँ, ये फलानी मैं ही हूँ। जो नाम इन्होंने रख दिया है ना, अभी ये मैं हूँ। गुरु के पास आके निश्चय करो, तू पहले जगत से एक नाम रखवा के आया, अपनी मैं मानता आया उसमें, अब गुरु के शरण आके पलटना पड़ेगा। निश्चय करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं आनंद रूप हूं, मैं सुख रूप हूं। ये निश्चय करना पड़ेगा। अभी तो प्रबोध देना ही नहीं शुरू किया ना अंदर वाले को, मुश्किल नहीं है, पर प्रबोध दोगे तो वही रूप हो सकोगे, वरना नहीं हो सकोगे। प्रबोध चाहिए, और दूसरे के प्रबोध देने से नहीं, अपना प्रबोध निश्चय कराता है। जितना अपने को प्रबोध दोगे, अब शादी हुई, तुम किसी घर के दामाद हो गए, वहां जाके ऑड नहीं लगता वो जब दामाद जी करते हैं। निश्चय है मैं हूं दामाद इस घर का, तो ये आत्मा क्यों आश्चर्यवत लगने लगता है तुम्हें? क्योंकि प्रबोध उतना दिया ही नहीं। जितना प्रबोध अपने को बहू होने का दे लिया, दामाद होने का दे लिया, बेटा बेटी होने का दे लिया, उतना प्रबोध अपने को आत्मा का दिया ही नहीं है। नहीं, अब तक आत्मा भी अनुभव में आ जाता। प्रबोध दो ना अपने को। तुम भोगी तो जरूर मानते हो अपने को, योगी कितना मनवाने की कोशिश की, जीव तो बहुत मानते हो अपने को, सन ऑफ गॉड कितना मनवाया अपने को। चलो बाहर तुमने गॉड नहीं देखा, गुरु का बच्चा ही मनवा लो अपने को। तो बकरी का बच्चा बकरी है, शेर का बच्चा शेर है, गुरु का बच्चा गुरु से कम हो सकता है क्या? फिर उसी निश्चय में आ जाओ। पूरे दिन में कितनी तकलीफ उठाते हो अपने को विचार देने की, ये वाला यहीं बैठे बैठे महसूस करो। सत्संग में गुरु के कहने से ही अनुभव करना शुरू करो। फीलिंग लाओ अपने अंदर, हाँ मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं इतना पवित्र हूं। क्या हो गया, सोने की गिन्नी अगर गटर में गिर गई, धुल सकती है ना, पर माने तो सही मैं कीचड़ नहीं हूं। यहां तो गड़बड़ ये हो गई है, गिन्नी कहती है ना जी मैं तो कीचड़ हूं, मैं तो कीचड़ हूं। तू कीचड़ नहीं है, तू खरा सोना है। निश्चय तो कर, अपने खरे सोने के निश्चय से ही डिगे पड़े हो। पर ये निश्चय करो, मैं खरा सोना हूं, कहीं से कम नहीं हूं। मैं नित्य भगवान से जुड़ा हुआ हूं, नित्य संयोगी हूं। गलती ये है कि ईश्वर के संयोग को अनुभव ना करके मैं जगत से संयोग अनुभव करता जा रहा हूं और जगत में संयोग बनाता जा रहा हूं बेकार के। है तो मेरा ईश्वर से नित्य संयोग, है तो मेरा परमात्मा से नित्य संयोग। अब ये विचार क्यों नहीं कर रहे? ये सत्संग में बैठ के रियलाइज करो। जब गुरु तुम्हें बोलता है तत्वमसि, बोलो यस अहम ब्रह्मास्मि। यहीं बैठ के बोलो। शरीर की बात, विकारों की बात, मन की बात बीच में ना लाओ।
असल में ये मन तुम्हें मानने नहीं देता। जब गुरु कहता है ना तत्वमसि और बोल यस अहम ब्रह्मस्मि, मन कहता है अच्छा अच्छा ब्रह्म बनेगा। हालत देख, अभी यहाँ से निकलेगा तो 4 जगह तेरी आंख जाएगी, विचार तेरे कैसे हैं, रात को तू क्या कर्म करके आया, हाँ ब्रह्म बनेगा। वो ऐसे आके यहाँ बैठ के असल घुट देता है तुम लोगों का गला, चुप आंखें नीचे करके बैठ जा। जो होंगे शुद्ध वो अपने आप हम ब्रह्मस्मयी कहते रहेंगे, तू तो चुप बैठ। बैठा है ना ये अंदर, ये 2 गाली भी सुनाता है तुम्हें, साथ गधा भी बोलता है तुम्हें, हाथ उठा के दिखाओ, टके की इम्तिहान लेते हैं, बोलो मैं भगवान हूं, हाथ उठाओ। यहां आके बैठ जाएगा कंठ पे, 4 गालियां भी देगा, गधा भी कहेगा और कहेगा आंखें नीचे कर, मुंह नीचे कर, बैठ जा आराम से, भगवान बनेगा। इधर आके भगवान बनता है, बाहर निकल के दुनिया देखता है, विषय देखता है। ऐसा ही होता है ना। ये बैठा है तुम्हारे साथ मन, बड़ा सुजाग है, ये तुमसे ज्यादा सुजाग है, झूठी भी हानि भरने देगा। मैं कहूं ना झूठ मूठ हाथ उठा लो, अच्छा मेरे कहने से भगवान हो जाओ, झूठा हाथ भी नहीं उठाने देगा। 2 मुसीबत है, पहली तो ये कि ये तेरे को औकात दिखाता रहता है तेरी, और दूसरी ये तूने झूठ मूठ भी हाथ उठा दिया, बाहर जाके पंगे कैसे करेगा। फिर तेरे को याद आएगा गुरु के आगे तो भगवान बन के आया, तो छोड़ परे, मुंह नीचे करके बैठा रहे, समझ जाएंगे अपने आप नहीं हूं मैं भगवान। और खुला होके बाहर निकलता है, मैंने हाथ तो नहीं उठाया ना, गुरु जानता है मैं नहीं हूं भगवान अभी, चलो इधर उधर ताक लेता हूं, झांक लेता हूं, विचार कर लेता हूं। हम जानते हैं तुम निश्चय भी इसीलिए नहीं बोलते हो, इसीलिए अभ्यास नहीं करते, तुम्हारे पेट में पाप पड़ा है, जानते हैं। चलो तुम गंदा बंदा जो भी आया, हम कह रहे हैं ना तू मान ना मान, तू है भगवान, मान तेरा क्या जा रहा है, बोल तेरा क्या जा रहा है, पर वो पेट में गुड़गुड़ होती है, नहीं नहीं, एक बार कह दिया यहां पे भगवान तो भगवान बनना पड़ेगा। फिर अंदर विवेक भी तो ऐसा बैठा है ना, कोड़े लेके, घुमा फिर आंख कहीं, कर कोई विचार गलत कहीं, वो चमड़ी उधेड़ेगा अंदर से। गुरु के आगे भगवान बना था, गुरु को कहता था मैं शुद्ध स्वरूप हूं, सन ऑफ गॉड, तो सोचते हो छोड़ो परे, निश्चय की भी बात नहीं करते। ये तो बदमाशी है तुम्हारे अंदर। चलो सारे खोट माफ किए तुम्हारे आज तक के, तुम आज हाथ उठा के कह दो आई एम दैट, और रहो उस भाव में। चलो आज नया फैसला करते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं। चलो माफी तुम्हें आज सुबह तक की भी माफी, 10 बजे तक जो था, चलो सब माफ, अब बात करो, अब रहो उस भाव में। फिर अब कसम उठा लो, अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब कसम उठा लो, घड़ीक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए। अब उठा लो कसम, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी, अब कह दो मैं हूं, और उसी तत्व में स्थित रहो, क्योंकि नहीं तो फिर गुरु को गाली लगेगी तुम्हारी। अगर तुमने खोट किया ना कोई, फिर गुरु को गाली लगेगी, ध्यान रखना। लेकिन संभव है, अभी भी संभव है, अजऊ कुछ बिगड़ियो नहीं। रोज कहते हो चलो आप समर्थ हो जी, आप ही एक दिन लगा दो मेरे को पार, लगा दो धक्का, चलो आज हम लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तुम्हें देते हैं माफी, तुम आज निश्चय की बात में खड़े हो जाओ, आज भूलो सब, चलो गया सो गया, लेकिन आज से तुम उसी भाव में रहोगे, उतने शुद्ध रहोगे, अंतःकरण उतना पवित्र रखोगे। चलो आज समझ जाओ, गॉड और डॉग, चलो डॉग की तरह हड्डी में सुख समझा था ना, आज गॉड हो जाओ। मत समझो हड्डी में सुख, निश्चय में बैठो अपने, देखूं मैं कौन हिलाने आता है। कोई नहीं हिलाता, तेरा मन हिलाता है। ये नालायक रोज आके कुछ ना कुछ हिला जाता है तुम्हें। बैठ अपनी आत्मा की गद्दी पे, देखें हम कौन हिलाता है।
पर अभी भी खोट पड़ा है। एक ने हाथ उठाया, खोट पड़ा है, उठाओ हाथ, बोलो मैं हूं आज से ब्रह्म स्वरूप। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होने का। लेकिन अभी भी अंदर डर 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 हो, क्यों? अपने पे एतबार नहीं है तुम्हें। मैं देखूंगा तो सही, सोचूंगा तो सही, सपने तो फिर आ जाते हैं, फलाना। तो यही विश्वास है तुझे गुरु के वचन पर? वो कह रहे हैं ना, तो बस आज मैंने भी तार जोड़ दी उनकी तार से। पड़ोसी के घर से तार ले लो तो घर में लाइट आ जाती है। तो आज गुरु ललकार रहा है तुम्हें, तो तुम भी जोड़ लो तार। क्यों होगा ये सब? सोच के देखो ना, फिर क्यों होगा? क्या दिक्कत है? पड़ोसी के तार से नहीं आ जाती? पहले तो बहुत ले लेते थे ऐसे लाइट। शादी ब्याह भी होता था, तुम्हारे मीटर से हम जोड़ लें तार, हमारे घर में लाइट नहीं है, लाइट आ गई। तो गुरु भी जब ललकारता है तो ठीक है, तुम्हें अपने पे एतबार नहीं होगा, क्या गुरु पे भी एतबार नहीं? उनकी रोशनी से चलो, उनके निश्चय से चलो। ठीक है, चलो मेरे पास नहीं है अपना निश्चय, गुरु का निश्चय तो है, उनके निश्चय से चल लो। छोटे होते भी कितनी बदमाशी से खेलते थे भाई बहनों से। अपने पास कंचे अगर 6 हैं, उसके पास 8 हैं, मिला लेते हैं, आधे आधे कर लेंगे। गुरु से भी ऐसे कर लो, आटा माटा। आटा माटा कहते थे ना इसको। गुरु से भी आटा माटा कर लो, बोलो आप मेरे, बस मुझे इतना ही चाहिए, बाकी सब कुछ आपका। मैं भी आपका, विकार भी आपके, विषय भी आपके, ज्ञान भी आपका, अज्ञान भी आपका, बस आप मेरे। आटा माटा कर लो गुरु से। बोलो ठीक है, बड़ा मैंने अपनी हिम्मत करके देखी, निश्चय करके देखा, नहीं हो रहा मेरे से। चलो आज अगर आप मेरी बाह पकड़ ले चलते हो आगे, तो मैं चलने को तैयार हूं। मैं पिछला सब छोड़ देता हूं, मैं पिछली सब बातें हटा देता हूं, तो मैं आज चलने को तैयार हूं। किसी तरह से चलो तो सही, निश्चय की बात करो, लेकिन अज्ञान की बात नहीं करो। ये सिर्फ सावधानियां हैं। स्वरूप दिखाने का मतलब है कि इस अज्ञान से बचना। हम तुम्हें अज्ञानी नहीं देखते, हम ये नहीं कहते तुम अज्ञानी बने रहो, हम ये नहीं कहते कि तुम सारा दिन अपने को कोसो, जीव गंदा बंदा, नहीं। ये तो सारी त्रुटियां मन में, शरीर में, तू तो शुद्ध स्वरूप है। मानना, अपने निश्चय में आ जा, कोई देरी नहीं लगेगी, क्योंकि निश्चय करते ही अज्ञान तेरे को छोड़ जाएगा। दवाई अंदर जाते ही बीमारी हमें छोड़ जाती है। एक पेट के दर्द में तुम एक कीनो पीते हो, 5 मिनट में दर्द छोड़ जाता है। डिस्प्रिन खाते हो, आधे घंटे में सिर का दर्द तुम्हें छोड़ जाता है। तो निश्चय की टैबलेट, निश्चय का कैप्सूल, ये अंदर पहुंचते ही अज्ञान तुम्हें छोड़ जाएगा। भाई काहे इस अज्ञान को भी इतना भारी बनाए बैठे हो? अज्ञान अज्ञान कुछ नहीं है। अज्ञान अज्ञान तो गली के कुत्ते जितना भी नहीं है। वो तब तक भौंकता है, झपटता है, जब तक तुम कुछ नहीं कह रहे। एक तुम पत्थर उठाने की एक्टिंग भी कर लो ना, नीचे से 10-15 कदम दूर भाग जाता है। उसको बोलो अब आ, भाग गया। एक बार निश्चय उठाओ गुरु के यहां से, अभी उठाओ, फिर बताओ आता है ज्ञान का कुत्ता? नहीं आएगा। तुम निश्चय में कमजोर हो और कोई दिक्कत नहीं है, तेरा मन निश्चय में कमजोर है, तभी तो कसम नहीं उठाता है। यहां पे डरता है, फिर मैं कसम तोड़ गया तो, फिर ऐसा हो गया तो। कसम उठाने से पहले कसम तोड़ने की बात करता है, काला मुंह है तेरा। गुरु कसम उठवा रहा है तुमसे, तुम उठाओ ना। क्या तुम इतना सा त्याग नहीं कर सकते गुरु के लिए, गंदे विचारों का? तो कैसा भगत है, कैसा प्रेमी है? काहे बैठा है यहां पे? तुझे बैठने का हक नहीं। फिर कहता है जिंदगी लुटा दूंगा गुरु तेरे लिए। 4 विचार तो लुटाने में तुम्हें डर लग रहा है। नहीं, मैं आपको कह तो दूं, हाथ तो उठा दूं, लेकिन तो तू फिर क्या करेगा मेरे लिए? कुछ नहीं करेगा। तेरा प्यार तो वही हुआ कि वो लड़का लड़की ने बोला दुनिया के लोग मिलने नहीं दे रहे, सुसाइड कर लेते हैं। दोनों गए, छलांग मारी, जैसे ही लड़की चीख के पीछे हो गई, लड़का कूद गया खाई में।
थोड़ी देर बाद देखने आई, देखा उसके हाथ में पैराशूट था। कहती अच्छा तू पैराशूट लाया था? बोला मुझे तेरी जात पता थी, मुझे पता था तू मेरे को धक्का मार के और खुद पीछे हो जाएगी, मैं भी पैराशूट लाया था कि फिर बच जाऊंगा। तो वही प्रेम हुआ ना तुम्हारा, कि धक्का मार के खुद पीछे हट जाओ। रोज क्यों कहते हो आप में तो है ना, जी आप कर दीजिए पार, जी आप लगा दीजिए पार, चलो आओ लगाएं। उसमें भी डर लगता है, अपने स्वभावों से डर लगता है, अपने ख्यालों से डर लगता है, मन से डर लगता है तुम्हें, वरना क्या देरी है। राजा जनक को बोला ज्ञान आने में इतनी भी देरी नहीं है जितनी फूल तोड़ने में देरी है। कहता है गुरुजी कैसे? बस समर्पण, समर्पण करते ही समाधि लग गई। 3 थप्पड़ जरूर खाए, लेकिन समर्पण करते ही समाधि लग गई। जब सब कुछ मालिक है तेरा, तन भी तेरा, तुम सिर्फ इतना निश्चय कर लो, तन मन धन गुरु तेरा। तुम्हारे पास कोई विकार आ जाए, तुम यहां आ जाना, लड़ना आके। आता ही तब है विकार जब तू मेरा मानता है। अगर तुम सब कुछ हमारा मान के चलो, फिर हमें आके बताओ क्या आता है तुम्हारे पास। एक चवन्नी भी बिना मतलब खर्च हो जाए तो बता देना, मन में एक संकल्प भी आ जाए तो बता देना। तेरा मन है तो इसमें सारा कुछ आएगा, मेरा मन है तो इसमें क्या आएगा? मेरे मन में क्या आएगा बताओ? तेरा तन है तो ये विकारों में वर्तेगा, ये हर इंद्रिय वर्तेगी। मेरा तन है तो किस में वर्तेगा? मेरे पर्स से पैसे उठा के क्या करोगे बताओ? शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, वैश्या के यहां जाओगे? मेरे पर्स से पैसे लेके क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, हिम्मत ही नहीं तुम्हारी। तो जिस दिन सच में अंदर से समझ लोगे, नाटक नहीं, तन मन धन तेरा तन, फालतू बकवास नहीं, समझ लेना अंदर से, उस दिन के बाद तुझे मरते तक इस शरीर के एक विकार भी घेर ले तो बता देना। तुम बाहर से भी बैठे हो ना आके, तो भी अंदर से तुम मेरे की छाप लगाए बैठे हो। तुम्हें देर इसीलिए लग रही है। काय देर लग रही है बता दो ईमानदारी से। तन मन धन गुरु का मान के बैठे, और मैं तुम्हें बता दूं कहां कहां गलतियां कर रहे हो। मेरे पास सबकी खबर नोट है, कौन तन से क्या कर रहा है, कौन मन से क्या कर रहा है, कौन धन से क्या कर रहा है, क्योंकि तीनों को मेरा मान के चल रहा है। मान लो भगवान का, फिर आके बात करो। फिर तो हिम्मत नहीं ना, अज्ञान के आने की हिम्मत है। फिर जहां भगवान पहरा देगा किसी का, वहां क्या हो सकता है? बन के फानूस खुद ये हवाएं, ये हिफाजत करें जिस शमा की। वो शमा क्या बुझे, वो तो जलती रहे, जिसे रोशन करे तेरे जैसा ज्ञानी। हवाएं जो क्षमा को बुझाने की ताकत रखती हैं, गुरु को समर्पित व्यक्ति के पास वो हवाएं उसकी क्षमा की हिफाजत किया करती हैं। तुमने ये देखा ही नहीं कभी अनुभव करके? अनुभव करके देखो, ये शब्द झूठे नहीं है, दादाजी के वचन बिल्कुल झूठे नहीं है। परम सत्य, खरा सत्य, कि जिस माया में दुनिया गिरती है, ज्ञानी वहां भी अपनी हिफाजत है। उसकी हिफाजत हवाएं, वो हवाएं जो बुझा रही थी ना क्षमा को, ज्ञानी की क्षमा की हिफाजत करने आ जाती हैं। अनुभव करके देखो, इतनी ताकत है ब्रह्मज्ञानी के वचनों में, इतनी पावर है ब्रह्मज्ञानी में। तो क्यों कमजोरी की बात करते हो? निश्चय की बात करो। एक बार अपने नजरिए को बदल के देखो, एनालिसिस करके देखो, समझ आ जाएगा गुरु कहां से बोलता। बस एक लाइट ऑन करने की देरी है, अंधेरा सारे कमरे का गया। ना जलाओ 10 बत्तियां, एक जला लो, अंधेरा गया। एक निश्चय करो, अंधेरा गया। एक अधिकार मानना छोड़ दो अपने तन मन धन पर अपना, बस। ज्यादा बड़ा काम है कोई? अपने घर भी जाओ,
ये सोच के जाओ अमानत हूं मैं किसी की, बस घर भी घर नहीं लगने वाला। अगर इतना सोच लो ना, मैं तो अमानत हूं किसी की, कोई हक भी रखे और याद आ जाए मैं तो किसी की अमानत हूं भैया, सॉरी। शादीशुदा स्त्री क्या बोलेगी, मैं अमानत हूं उनकी ही, हाथ ना लगाना मुझे। सारी माया को नो कर सकते हो, मैं तो अमानत हूं उनकी। और माया तो वैसे ही डरेगी, भगवान के चरणों में पड़े फूल को कोई सूंघता है उठा के, पर फूल सचमुच समर्पित है, तुम सचमुच समर्पित हो अंदर से, बस बात हमारी सच्चाई की है और कोई बात नहीं है, हमारी सच्चाई की बात है। हम अंदर से कितने सच्चे हैं, हम अंदर से कितने क्लीन हैं, हम अंदर से कितने क्लियर हार्टेड हैं, बात सिर्फ ये है। अपने अंदर वाले को हमें खुद प्योर करना है, समर्पण को प्योर कर दो अपने, बस काम बन जाएगा, देरी नहीं है। बड़ी बरकतों वाली बात होती है गुरु की, किस समय कौन सी बरकत लुटा देते हैं, बस लूट लो उस समय। खाली बोलो मत, सच सच आख वे जोगी, मिलन ओसी के ना ओसी। मिलन तो करा रहा है गुरु, अभी की घड़ी में करा रहा है, करो। मिलन के समय डर आ जाता है, मैं मिलने योग्य हूं भगवान से कि नहीं हूं। अरे मुआ धक्का मार दे अपने को, अब योग्य है या नहीं है, मिल तो जा। अब गले पड़ा ढोल आपे बजाएगा वो, तुझे क्या टेंशन है। लेकिन तुम पहले ही डरते हो, कदम बढ़ाने से डरते हो, छलांग लगाने से डरते हो। दिक्कत ये है, जितनी एक्साइटमेंट अपने पति से पत्नी से मिलन की रात को रखी ना, रात को ही हुआ मिलन, वो भी अंधेरे में। क्या हुआ, ज्ञान अंधेरा है तो इसी में भी उस प्रकाश स्वरूप से मिला जा सकता है। मैं अंधकार में तो क्या हुआ, तू तो रोशन है। मैं कमजोर हूं तो क्या हुआ, तू तो समर्थ है। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, तू तो विराट है। मैं विकारों में गिरा हूं तो क्या हुआ, तू तो पवित्र है। तो जब एक पत्नी पति के संग लेके सेठानी हो गई, अमीर हो गई, मेम साहब हो गई, मेरे भगवान में इतनी ताकत नहीं, टक्के वाले पति जितनी ताकत भी नहीं क्या मेरे भगवान में। भाई घर से तो हम सब छोड़ आए अपना मायका, पति के यहाँ आए, अब नौकर आया, सेठानी जी, मेम साहब जी, मालकिन जी हो गए, तो क्या हुआ। अगर मेरे में 4 कमियां हैं तो क्या हुआ, मेरे प्रीतम तू तो सर्व समर्थ है, तू तो समर्थ साईं मिला है, ठीक है, लग जाओ गले उसके एक बार। भगवान मैं तो तुझसे ही तो मिलने आया हूं, जल जाए मेरा अज्ञान, जल जाए मेरा अंधेरा, जल जाए मेरे कर्म सारे, कोई बात नहीं, एक तू रह जाए जीवन में, और चाहिए भी क्या। ये निश्चय तारेगा। अज्ञान मत पकड़ो, ये तो सिर्फ हम तुम्हें स्वरूप बताते हैं कि मन को समझ सको, लेकिन पकड़ना अपने निश्चय को। निश्चय दियां जोतां जगियां ने, निश्चय की जोत जला के जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा, तू जीवन में आनंद आ जाएगा। आई बात समझ में?